भक्तों ने माता वादेश्वरी सिंह दरबार की रिंगेश्वरी माता जी के विचारों को स्मरण किया। आपने इस प्रकार से हमें यह दर्शाया अपने वचनों के माध्यम से, यदि हम माँ भक्तों की कोई भी दुख कष्ट और समस्या है तो उन दुखों कष्टों समस्याओं को लेकर के हमें कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पचरोड़ा दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ से हर एक प्रकार के समस्याओं के समाधान होते हैं। आपकी किसी प्रकार की समस्या है, उन सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण, उन सभी प्रकार के दुख कष्ट और समस्याओं का समाधान महामाई जगदम्बा माता बछवाड़ी सिंह पारो माता किया करती है। बस आवश्यकता है कि अपने आप को हम दरबार से कनेक्शन, जिस प्रकार से अभी कल ही माता जी का आगमन एक भक्त के निवास स्थान पर हुआ तारामंडल के पास में, वहाँ पे आदिशक्ति माता बछवाड़ी सिंह पारो माता ने अपने वचनों में हम माँ भक्तों को यह दर्शाया कि भक्त का कल्याण तो होना तय है, लेकिन यह भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि वह अपना कनेक्शन जो है वह खुद को दरबार से कनेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। वह भक्त अपने आप को दरबार से जोड़ पाता है कि नहीं पाता है। इसलिए जिस प्रकार से कहा जाता है कि जब वाईफाई चलता है, किसी का हॉटस्पॉट ऑन रहता है तो उसका नेट भी ऑन है, लेकिन अगर आप वाईफाई कनेक्ट नहीं करेंगे उसमें पासवर्ड डाल करके, तब तक आपका नेट नहीं चलेगा। उसी की भांति यदि हम माँ भक्त दरबार से नहीं कनेक्ट होते हैं उस वाईफाई की भांति, तब तक आपका जो नेट है, यानी जब तक आपके जो जीवन की जो तारतम्यता है, जो आपके जीवन का जो एक तरीके से जो कष्ट है, जो दुख कष्ट है, उन कष्टों और दुख कष्टों का निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए कल महामाया जगदम्बा माता बछवाड़ी सिंह पारो माता ने अपने अमृत वचनों में माँ भक्तों को दर्शाया कि भक्त को दरबार से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, भक्त को दरबार से उसी वाईफाई के बाद से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भक्त एक बार कनेक्ट हो जाता है तो उसे पचरोड़ा दरबार की सारी बातें समझ में आने लगती हैं। उसे दरबार में क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से अपनी भक्ति की जाए, किस प्रकार से माता जी को प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से अपने रोगों दोषों के निवारण हेतु अपनी अर्जी लगाई जाए, उसके समाधान, उसके जिस प्रकार से जो भी ज्ञान ध्यान है उसको प्राप्त होने लगते हैं। तो हमें भी दरबार से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, दरबार से जुड़ने की आवश्यकता है। जब हम दरबार से जुड़ जाते हैं तो हमारे जो भी रोग दोष हैं, जिस प्रकार से रिंकेश्वरी माता जी के द्वारा बताया गया, उन सभी रोगों दोषों का निवारण हो जाता है और साक्षात महामाई जगदम्बा की कृपा हम पर बरसने लगती है। तो आइए हम निवेदन करेंगे माता वादेश्वरी सिंह दरबार की राज राजेश्वरी माता जी से कि आप दरबार में हम माँ भक्तों की समस्याओं को श्रवण करती हैं। जितने भी माँ भक्ति दरबार में आती हैं अपने रोगों दोषों को लेकर के, आप उनकी समस्याओं को सुनती हैं और उनका यथार्थ अनुचित आप समाधान भी बताती हैं। और आप महामाई जगदम्बा माता बछवाड़ी सिंह पारो माता के चरणों में जुड़ करके सदैव भी हम भक्तों के मंगल की कामना किया करती हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि राजा राजेश्वरी माता जी अपने 2 शब्द हम माँ भक्तों के समक्ष अभिसंचित करें और अपने 2 शब्दों से हम माँ भक्तों की भक्ति को और भी प्रगाढ़ करने की कृपा करें। आपके पश्चात हम माँ भक्तों को माता वादेश्वरी सिंह दरबार के त्याग तपस्या के प्रतिमूर्त कहे जाने वाले श्रद्धेय भैया जी के विचारों को स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय माता दी।